नमस्कार दोस्तों, मैं विवाह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जो एक दुष्ट राजा और दो बहनें बहुत क्रूर थी, उनकी मैं कथा लेके आई हूँ। तो किसी नगर में एक राजा राज करता था और राजा को एक पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। 20-22 साल का था, बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही ज्ञान वर्धक था। किसी भी समस्या को चुटकियों में हल कर देता था। तो जब उसके प्रजा के रात में सभी लोग जब सो जाते थे, पूरी प्रजा सो जाती थी, तो एक भरोसे के लायक जो मंत्री था, जो उसका सबसे नज़दीकी था, उसको ले जा करके वो रात भर भ्रमण करता था अपने राज्य में कि हमारे राज्य में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है। जो भी कोई समस्या होती थी वो सुबह राज्यसभा में बुला करके और उसका समाधान, वो जो भी समस्या थी वो कर देता था। तो धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन अचानक राजा की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो सारे कार्यक्रम के बाद उसी सिंहासन पर राजा सिद्धार्थ को विधि पूर्वक बिल्कुल उनको राजा बना दिया जाता है। और अब राजा जो है सिद्धार्थ पहले की तरह ही वो अपने भरोसेमंद मंत्री को ले करके रात में भ्रमण करते हैं। लेकिन बस बदलाव इतना हुआ था, तब वो एक मंत्री को लेकर के चलते थे, अब वो 2 मंत्रियों के साथ भेष बदलकर अपने राज्य में रात में भ्रमण करते थे। तो एक दिन जो है रात में लोग भ्रमण कर रहे थे, तो सब जब पूरी प्रजा सो रही थी तो एक कुटिया से, एक घर से उनको खुसफुसाहट की आवाज़ आई। तो सिद्धार्थ सोचे कि अब इतनी रात में कौन जग रहा है। तो देखा उसमें जो है 3 बहनें अकेली थी। तो वे आपस में बातें कर रही थी, अपने दिल की बात एक दूसरे को शेयर कर रही थी। तो बड़ी वाली बोली कि जो है मेरा सपना है, वो अपने सपने के बारे में बात कर रही थी। तो बड़ी वाली बोली कि मेरा सपना है कि मैं राजा के जो राज दरबार का जो रसोइया होता है, मेरी शादी उसके साथ हो जाए और मुझको स्वादिष्ट व्यंजन बना कर खिलाए। इससे अच्छा और कुछ नहीं है। बस मैं खाने में शौकीन हूँ, मेरा बस यही सपना है कि वो मुझको अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके खिलाए। मंजरी वाली बोलती है कि इससे अच्छा है कि मेरा तो सपना है कि मेरी शादी जो सैनिक संभालता है उस मंत्री से हो जाए, क्योंकि वो पूरे राज्य का सेनापति जो होता है वो पूरे राज्य की देखभाल करता है। मेरा सपना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं और मेरा बस यही सपना है। जो सबसे छोटी वाली बोलती है कि मेरा तो सपना ये है कि मेरी शादी किसी राजा के साथ हो जाए और मैं पूरे राज्य में राज करूं, मैं राजकुमारी की तरह रहूं। मेरा सपना ये है कि मैं महारानी बनकर मैं लोगों पर राज करना चाहती हूँ। मेरा एक पुत्र हो जो बोले तो मोती बिखरे और उसके होठ बिल्कुल सुनहले हों, और मेरी एक छोटी सी कन्या हो जो बहुत ही सुंदर, गुणवान, सुशील, और मेरा बस यही सपना है। तो सिद्धार्थ जो है सुन रहे थे और सुनकर मुस्कुरा भी रहे थे। फिर जब उन्होंने उस टाइम पर कुछ नहीं बोला, और फिर रात जब सुबह हुई तो उन्होंने क्या किया कि मंत्री को भेज करके, सभापति को भेज करके उन तीनों राजकुमारियों को, तीनों बहनों को उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा कि कल तुम लोग क्या बातें कर रही थी। तो वो तो शर्मा रही थी, लजा रही थी, क्योंकि वो तो आपस की बात है, वो कैसे उनको शेयर करे, कैसे उनको बताएं। वो तो अपना अपना सपना शेयर कर रही थी। आपस की बात होती है किसका पति कैसा हो। लेकिन राजा के दबाव में आ करके उन्होंने अपनी बातें सब कह सुनाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सभी की इच्छा पूरा करता हूँ, पूरे राज का ध्यान रखता हूँ। तो उन्होंने अपने रसोइये को बुलाया जो राजा में राजमहल में रसोइया का काम करता था। मैंने उसको बुलाया और बड़ी बेटी का हाथ, मैंने उनका, बड़ी बहन का हाथ उनके हाथ में देते हुए कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब ये आज से तुम्हारी पत्नी है, आप इसको स्वादिष्ट व्यंजन खिलाओ। दूसरी जो मंझली बहन थी, बीच वाली थी, उसको बुलाया सेनापति को और उन्होंने कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब आप इसको अच्छे से रखिए। और जो तीसरी छोटी सी बेटी थी, इतनी सुंदर थी, और उन्होंने राजा जो है, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारा सपना था कि तुम्हारी राजा से शादी हो जाए, तो मैं तुमसे शादी करूँगा, अब आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो और मेरी जिम्मेदारी तुम हो।
इस तरह तीनों लोगों का विवाह दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। इसके बाद तीनों बहनें खुश रहने लगी। फिर थोड़े दिन बाद जो है सबसे छोटी वाली बहन मिलने जाती है तो वो दोनों को देख करके बहुत जलन होती है कि हम लोग अपना अपना अपने पसंद का पति पा कर भी मैं इनकी नौकरानी हूँ, और जो ये कहती है वही राजसभा में होता है। इसलिए उनको ईर्ष्या और जलन अंदर से होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। और वो बस अब लेकिन छोटी वाली जो थी उनमें कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं था। वो हमेशा बड़ी बहनों को अपनी माँ के समान मानती थी, जब भी मिलती थी तो प्रेम से मिलती थी। अब धीरे 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 दिन गुजरते गए, जब भी वो जो कहती थी वही होता था। ये देख करके राजा जो है अपने पत्नी को बहुत प्यार करते थे, जो भी कहते थे, जो महारानी कह देती थी वही वो होता था। तो ये देख करके उनको जलन और ईर्ष्या दोनों होने लगी। अब वे षड्यंत्र रचने लगे कि कैसे इनकी दोनों लोगों में फूट डाली जाए। और धीरे 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 फिर वो गर्भवती हो गई, महारानी गर्भवती हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब हम इनकी देखभाल के लिए जाएंगे तो हम दोनों बहनें जो है उनकी देखभाल करेंगे, तो षड्यंत्र करके उनको राजा से दूर कर देंगे। धीरे 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 प्रसव की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, रानी ने बहुत ही सुंदर से एक बालक को, शिशु को जन्म दिया। जो लड़का था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदरता था। वो जैसे उसका सपना था कि वो जब रोता था तो उसके मोती गिरती थी, तो वैसे ही उसके आँख से लगता था कि बिल्कुल रो रहा था, मोती गिर रहे। ये देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और कहे कि ये देखो, उसमें पता नहीं क्या खूबी थी, पहले इसने शादी कर ली और जिसने ऐसा चाहा था वैसा इसको लड़का भी मिल गया। तो दोनों बहनों ने ईर्ष्या और जलन के मारे उन्होंने क्या किया, मरे हुए पिल्ले को बगल में ला करके लिटा दिया और रातों रात उस बच्चे को संदूक में बंद करके और नहर में बहा दिया। धीरे 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 दिन गुजरते गए तो वहाँ नहीं, इसके बाद जो है नहर में बहता बहता और राजा को बता दिया कि रानी ने एक कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया है। अब राजा बहुत क्रोधित हुआ कि मैंने रानी को कितना प्यार किया, इसने कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया है। बहुत गुस्सा आया, उसने मृत्युदंड देने का भी कर दिया। लेकिन एक मंत्री ने हाथ पैर जोड़ करके उनसे क्षमा याचना मांगी और उन्होंने माफ़ कर दिया और वे फिर से रहने लगे। और इधर संदूक बहता बहता एक बगीचे के जो माली था, बगीचे के बगल से नहर निकलती थी, वहाँ का माली था जो, उसने देखा कि संदूक जो है बह रहा है, तो वो जो है उसको ले आया। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने देखा कि कितना सुंदर बालक है और कितनी निर्दयी माँ होगी जो इसने इसको संदूक में बहा दिया है। और वो लाता है अपनी पत्नी को देते हुए कहता है कि देखो, हमको कोई बच्चा नहीं था, भगवान ने हमको बच्चा दिया। वो बड़े ही स्नेह और प्यार से उसको पालने लगे। धीरे 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 वो इतना बुद्धिमान था कि वो धीरे धीरे हर जो भी बताते थे वो फटाफट वो कैच कर लेता था और इस तरह वो बहुत ही पारंगत हो गया। जो भी बताते थे अस्त्र शस्त्र चलाना उसने सब धीरे 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 सीख लिया। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। महारानी फिर से जो है गर्भवती हुई और फिर दोनों बहनों ने जो है उसी षड्यंत्र के जरिए फिर वो उनके पास देखभाल के लिए आ गई। और इस बार उन्होंने क्या किया कि एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा ला करके रख दिया और कहा कि ये देखो, और उसी तरह उसको संदूक में बहा दिया। और राजा इस बार भी बहुत क्रोधित हुए। राजा ने मंत्री से फिर बहुत हाथ पैर जोड़ करके उनको मनाया और रानी को फिर से माफ़ कर दिया। और धीरे धीरे ऐसे ही वो संदूक उसी माली को जाकर के मिलता है और उनको दूसरा पुत्र प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह धीरे माली उस पुत्र की भी अपनी ही तरह के देखभाल करके उसको भी पढ़ाना लिखाना शिक्षा देना आरंभ कर देता है। और इस तरह उनकी जो क्रूर बहनें थी उनको दिल को बड़ा तसल्ली मिलता है कि कैसे मैंने रानी को राजा से दूर करने में हमने कैसे षड्यंत्र से उनको डांट खिलाया, फटकार खिलाया, जो भी हो, तो उनको बड़े अंदर से आत्मा को शांति मिलती थी हमारी जलन के कि वो महारानी है और हम उनकी नौकरानी है। फिर धीरे धीरे दिन बीतते जाता है और उधर माली जो है दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से उनकी देखभाल कर करके और उनको
हर क्षेत्र की जानकारी, युद्ध में घोड़े के शिकार करना उनको सब सिखाता है। और दोनों बच्चे इतने तेजस्वी होते हैं कि वो फटाफट सब सीख लेते हैं। फिर धीरे धीरे महारानी जो है फिर गर्भवती होती है, फिर दोनों बहनें आकर के, लेकिन छोटी वाली बहन को बहुत रोना आता है। वो नहीं जान पाती है कि वो हमारे साथ हमारी बहनें ऐसा कर रही हैं। फिर जो है आती हैं तो फिर जो है उनको लड़की, इस बार लड़की पैदा होती है। तो फिर से वही अब छछूंदर का बच्चा ला करके रख देती हैं। तो जो है और उसको संदूक में ऐसे ही बहा देती हैं और वही वो संदूक जाकर के माली को मिलता है। इस तरह रानी के तीनों बच्चे वो माली पालता है। और इधर राजा रानी के ऊपर बहुत गुस्सा, बहुत क्रोधित होते हैं, इतना क्रोधित होते हैं कि वह सैनिकों, इस बार इतना क्रोधित हुए कि सैनिकों से कहते हैं कि ले जा करके इसको चौराहे पर पिंजड़े में बंद कर दो और सभी लोग इसके ऊपर थूक के जाएंगे, जो नहीं थूकेगा वो उसको भी दंड दिया जाएगा। तो इस तरह महारानी जो है दंड की भोगी होती है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया होता है। और राजा दूसरों के कहे में आ कर करके कि ये कुत्ते बिल्ले मैं लाया था इसको ब्याह करके कि ये मेरे आगे का वंश चलाएगी और ये जानवरों को पैदा कर रही है, और इस तरह क्रोधित होकर के उसको जो चौराहे पर ले जा करके मारते हैं। और इधर क्या होता है कि धीरे 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 वो तीनों बच्चे, माली अपने ही बच्चों की तरह देखभाल करता है और धीरे धीरे एक दिन पहले माली की और फिर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब वो दोनों तीनों भाई बहन वो उसी घर में, उसी माली वाले घर में रहने लगते हैं। तो उस माली के घर एक जो है उसी मतलब उसमें एक बगीचे को देखने एक बूढ़ा माता जी आते हैं और आकर के वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाती हैं और बोलती हैं बेट, तो वो निकलती है, कन्या निकलती है, बोलती है क्या बात है? तो कहती है मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं यहाँ आराम कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है माता जी, आप आराम कर लीजिए और मैं आपके खाने का प्रबंध करती हूँ। तो वो ले जा करके माता जी का आसन बिछा देती हैं और वो कन्या जो है उनके खाने पीने की व्यवस्था कर करके उसको आराम कर करके वो शाम को बगीचा टहलाने ले जाती है। तो जब बगीचा देखती हैं, उसका घर देखती हैं, तो कहती हैं कि मुझको कोई बताने वाला नहीं है, कृपया करके आप बताएं मेरे महल में या मेरे घर में किसी सजावट में कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। तो वो बूढ़ी माता कहती हैं कि मैं बोलूँगी तुम्हारे में जो कमी है, तो आप बोलोगे कि आई थी, बातें बता गई, करना धरना कुछ नहीं और बता करके चली गई। तो उन्होंने कहा, कन्या ने कहा जोड़कर विनम्र पूर्वक कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मुझको कोई कहने वाला नहीं है कि इस महल में या इस बगीचे में कोई सुंदरता की कमी नहीं है, आप प्लीज़ मुझको कहें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे महल में 3 चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। तो उन्होंने कहा कौन सी कमी है? तो बोले कि एक बुलबुल है जो गाना गाती है और सारे पक्षी उसके सुर में सुर मिलाते हैं और कभी कभी वो जो है इंसान की आवाज़ में बात कर लेती है। तो अगर वो आ जाएगी तो यहाँ पर जो है चहल पहल रहेगी और अच्छा लगेगा। और फिर कहीं दूसरा है सोने का पनी, तो कहीं ये कहाँ मिलेगा? और कहीं तीसरा क्या है? तीसरा कहा कि एक पेड़ है जो आपस में जब पत्ते टकराते हैं तो उसमें क्या होता है, अब म्यूज़िक निकलता है, बहुत अच्छे से उसमें संगीत होता है जो मंत्रमुग्ध कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज़ें कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने बताया कि ये तीनों चीज़ें आप जब उत्तर दिशा में सीधे चले जाएंगे तो वहाँ पर एक महात्मा मिलेंगे तो वो आपको बता देंगे कि तीनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी। ऐसा कर करके माता जी चली गई। और जब रात में जब बहन जो है बहुत उदास बैठी थी, तो जब उसके भाई आते हैं तो बोलते हैं बहना क्यों उदास हो? तो वो अपनी सारी कथा बताती है। तो कहती है कि ठीक है। बड़ा भाई कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा, मैं वो पानी लाऊंगा जो सोने जैसा होता है, वो तो कहेगा डाल दोगे तो फव्वारा निकलेगा, तो उसमें जो है सोने जैसा पानी निकलेगा, तो मैं वो लेके आऊँगा और चिड़िया भी लाऊंगा और मैं पेड़ भी लाऊंगा, कृपया कर मुझे बताएं कि वो कहाँ है। फिर बोलती है कि अच्छा भाई रहने दो, बहुत कठिन है, बहुत है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। तो कहा नहीं तुम्हारी इच्छा है तो मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा
माता जी ने बताया था कि उत्तर दिशा में सीधे चले जाना, बिल्कुल सीधे चले जाना, बिल्कुल सीधे चले जाना, कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे तो वो तुमको आगे का रास्ता वो बता देंगे। अब भाई बैठ घोड़े पर सवार होता है और बहन बहुत मना करती है कि मत जाओ, तो उन्होंने कहा वो कटार देता है, बोलता है कि अगर इस कटार से खून आ जाएगा, टपकने लगेगा, तो जाना कि मैं जो है मर गया हूँ, मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ। तो फिर वो चलता गया 20 दिन की यात्रा के बाद वो उस महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा के बाल बहुत बड़े बड़े हुए थे, चटाई पर उसके बाल बिखरे पड़े थे, इतने घने थे, वो तपस्या कर रहा था वहीं पर, इतने घने थे कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। उन्हें जाकर के दंडवत प्रणाम किया महात्मा जी को, और महात्मा जी बोले तो उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा मैं आपके बाल काट देता हूँ, मैं आपके बाल काट देता हूँ जिससे आपको सुनाई पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है काट देते। तो महात्मा जी कहते हैं, तो वो अपनी पूरी कथा बता देता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि आप उस रास्ते पे मत जाओ, वो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, जो भी जाता है वो पत्थर का बन जाता है। तो उसने कहता नहीं मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तो तुम जाओ। तो वो एक बॉल देते हैं, बॉल के कहते हैं कि ये जहाँ पर ढनक के रुकेगा वहाँ पर आप घोड़े को पेड़ से बांध देना और आगे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ जाना, और आपको जो है, लेकिन पीछे से बहुत सी आवाज़ें आएंगी, बहुत सी आवाज़ें आएंगी जो तुमको जो गालियाँ भी देंगी और गंदी गंदी बातें कहेंगी। इतना क्रोध आएगा, इतना क्रोध आएगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जैसे ही मुड़कर देखोगे तो तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों लोग पत्थर बन जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा, मैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। वो बातें सिर्फ वो बातें सुनाई देंगी, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकती है, महात्मा ने बताया था। लेकिन अब वो चढ़ पड़ता है, तो फिर जैसे ही बाल को ढंगाता है वहाँ तक वो घोड़े पर जाता है। जब बाल रुकती है तो वो घोड़े से उतरकर पेड़ से बांध देता है, खुद आगे चलता है। जब खुद आगे चलता है तो अजीब अजीब तरीके की आवाज़ आती थी, तू कहाँ जा रहा है, वहाँ मर जाएगा, मैं तुझको मार दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, खूब गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है कि जो भी पीछे होगा मैं उसको मार दूंगा। और जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है वैसे ही वो उसका घोड़ा और वो दोनों पत्थर के बन जाते हैं। और जब पत्थर के बन जाते हैं तो वो क्या होता है, तो उस बहन डेली वो कटार देखती है तो उसके खून टपकने लगता है, तो वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, और अपने भाई छोटे भाई से बोलती है कि अब भैया नहीं रहे। तो उन्होंने कहा बहना कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जो है मैं कामना मैं पूरी करूँगा। तो कहते वो मना करते कि नहीं एक भाई नहीं रहा, अब मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। लेकिन वो नहीं मानता है। तो कहा भाई ने तो कुछ दिया था और तुम बताना मैं तुमको कैसे जानूंगी। तो वो मोती देता है, गगरी से मोती निकाल करके देता है, कहता है ये जब जुड़ कर आपस में माला बन जाएंगी, टच हो जाएंगी, तो जान लेना मैं दुनिया में नहीं हूँ। ऐसे ही वो भी जाता है, महात्मा से पूछता है, और ऐसे ही वो भी जाता है, गंदी गंदी बातें सुनाई पड़ती हैं, और पीछे मुड़ के देख लेता है और वो भी पत्थर का बन जाता है। अब बहन जब देखती है तो कहती अब मेरा वो भी मर गया है, तो वो बहुत परेशान होती है, बहुत परेशान होती है, और वो लाने के लिए वो खुद ही चल पड़ती है। और उसने भी घुड़सवारी सीखी होती है, वो धीरे धीरे जा करके 20 दिन के बाद उन्हीं महात्मा के पास जाती है। महात्मा की बातों को बहुत अच्छे से सुनती है, बहुत ध्यान लगा करके सुनती है, और इसके बाद वो नहीं मानती है, वो भी चली जाती है। और वो क्या करती है कि अपने कान में रुई को कस के ठूस लेती है। जब कान में रुई ठूस लेती है तो आवाज़ें बिल्कुल हल्की हल्की आती हैं, सुनाई तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन कुछ वो समझ नहीं पाती है, इस तरह वो पीछे घूमकर नहीं देखती है। और जब वो देखती नहीं है तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। तो आगे चल करके उसको एक चिड़िया मिलती है, और जब चिड़िया मिलती है तो चिड़िया उसको डांटती है, तू यहाँ कहाँ से आ गई है, तुम चली जाओ यहाँ से या वरना मर जाओगी। तो वो उनकी बातों में, क्योंकि महात्मा बोलते हैं कि चिड़िया की बातों में नहीं आना है, बस आपको पिंजड़ा पकड़ लेना है, जैसे पिंजड़ा पकड़ोगे तो वो आप उसकी मालकिन बन जाओगे। और वो उसको बातें याद रहती हैं, तो वो चिड़िया कुछ भी कहती है, उसकी बातों पर ध्यान न दे करके वो पिंजड़े को अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तो चिड़िया कहती कि हाँ अब तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, मैं वही बताऊँगी, अब आप मेरी मालकिन आप हो। तो कहती है कि बताओ सुनहरा पानी मुझको कहाँ मिलेगा। तो वो बताती है कि चलो मैं बताती हूँ कि सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। तो वो रास्ता बताती है, तो एक सुनहरा पानी को एक वो लोटे में रख लाती है, और वो पूछती है कि आगे जो है पेड़ वो कहाँ मिलेगा जो संगीत देता है, और मैं उसको उस पेड़ को उखाड़ करके कैसे लाऊंगी। तो चिड़िया बताती है कि उसके पेड़ को उखाड़ करके नहीं लाना है, उसकी आप एक टहनी को काट के लाना है। अब टहनी को काट के जब अपने बगीचे में लगाओगे तो वो धीरे धीरे बड़े होकर वो टहनी भी काट लेती है, और वो पेड़ से टहनी को तोड़ ले आती है।
और तीनों चीज़ों को लेकर के वो वापस चल देती है। तो चिड़िया से पूछती है कि हमारे भाई, मैं अपने भाइयों के सहारे ज़िंदगी काट रही थी, वही मेरे सहारा थे, मेरे माँ बाप नहीं है, तो मेरे भाई जो है कैसे जो है जिंदा होंगे। तो वो बोलती है कि आप ऐसा करना कि जो सुनहरा पानी लिया हुआ है, इस पानी को एक एक बूंद बूंद टपका देना, जिससे तुम्हारे भाई जिंदा हो जाएंगे। तो बोलती है ठीक है, मैं टपका दूंगी। अब जब वो वहाँ पर आती है तो देखती है कि बहुत से लोग पत्थर बने हुए थे, तो उसमें अपने भाई को नहीं पहचान पाती है। तो वो क्या करती है कि एक एक बूंद हर पत्थर पर, हर घोड़े पर वो छिड़कते चले जाते हैं, जिससे जितने भी लोग वहाँ पर ये सब लेने गए थे वो सब लोग जिंदा हो जाते हैं और उस राजकुमारी का, उस कन्या का बहुत धन्यवाद देते हैं कि मैं तुम्हारे कारण जिंदा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे का। उसके भाई भी जिंदा हो जाते हैं और वो आगे आगे चल देती है, वो सब उसकी रक्षा में पीछे पीछे से वो चल देते हैं। जब वो महात्मा के पास आते हैं तब देखते हैं कि वो महात्मा गायब हो चुके थे। वो शायद इसी अद्भुत चीज़ को बताने के लिए वहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं। अब धीरे 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 वो ला करके बगीचे में एक कुआं खोदती है, लेबरों को लगा करके कुआं खुदवाती है, उस सुनहरे पानी को उसमें डाल देती है और उसमें से सुनहरे रंग का पानी जो सोने जैसा होता है वो उसका एक फव्वारा बन जाता है, जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है जो भी घूमने आता है। और एक जगह देख करके वो उस डाल को भी लगा देती है और चिड़िया को अपने पास, अपने घर में अच्छे से देखभाल उसकी करने लगती है और दोनों आपस में बातें करती रहती थी। अब वो चिड़िया जब सुबह सुबह जब गाती थी तो ढेर सारे पक्षी आ जाते थे, उसके सुर में सुर मिलाते थे और वहाँ पर एक अद्भुत सा बगीचा हो गया था जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी। बहुत से लोग, बहुत दूर दूर से लोग, बहुत दूर 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 दराज देश से लोग उसको, बगीचे को देखने आने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही राजा जो है शिकार पर गया हुआ था, तो वो भी आ जाता है और उस महल में, उस बगीचे में आ जाता है। तो बगीचे में देखता है और उसको मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो भी की सुंदरता को देख करके बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है और वहाँ पर देखता है कि दो बच्चे हैं। तो वो दो बच्चे जब महाराजा देखते हैं तो राजा के मन में पता नहीं अंदर से कैसे इतना प्रेम उमड़ आता है। उन बच्चों को देखते ही रह जाते हैं और उन बच्चों को बोलते हैं कि तुमको शिकार करना आता है? तो बोलते हैं हाँ मुझे आता है शिकार करना। तो कहा चलो हमारे साथ शिकार करो, तो मैं देखूंगा कि तुम शिकार में कितना पारंगत हो। अब वो जब जाते हैं तो एक शेर का और एक हिरन का शिकार करके ले आते हैं, जैसे राजा जो है बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं दोनों बच्चों के ऊपर। और वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ऐसा करना कि कल तुम मेरे यहाँ भोजन पे आ जाना। महल बुलाते हैं तो उन दोनों बच्चों ने, बच्चे बोलते हैं, लड़के बोलते हैं कि मैं अपने बहन से पूछ कर ही आऊँगा, मैं जो भी काम करता हूँ अपने बहन से जरूर पूछता हूँ। यह सुन करके और भी वो प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ठीक है, कल अपनी बहन से बात करके मेरे महल में आ जाना, मैं तुमको भोजन कराऊंगा। अब क्या करते हैं, तो वो जो है रात में शिकार की बातें बताते हैं, राजा से मिलने की बातें बताते हैं, लेकिन राजा ने निमंत्रण दिया है ये बात वो कहना भूल जाते हैं। तो जब दूसरे दिन राजा स्वयं उस बागीचे में आते हैं, लड़कों को ढूंढते ढूंढते, तो बोलते हैं कि जो है तुमने अपनी बहन से बात की? तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने सारी बात की, लेकिन मैं ये भूल गया था कि आपने मुझे बताया है, मैं आज बहन करके। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप बहन से पूछ करके तो बताना। अब वो बहन से पूछते हैं तो वो कहती है कि ठीक है राजा है, अब जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तुमको भी बताऊंगी शाम को जाना है तो मैं तुमको शाम को बताऊंगी, जाना है कि नहीं जाना है। जब वो अपने काम पे निकल जाते हैं, दोनों बच्चे, दोनों भाई उसके काम पे निकल जाते हैं, तो जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी चिड़िया से पूछती है। अब जो भी काम वो करती थी तो वो चिड़िया से, अपनी बुलबुल से पूछ के ही करती थी और वो बुलबुल सब जानती थी। ऐसी चिड़िया में पता नहीं कौन सी शक्ति थी, वो सब कुछ जानती थी। तो वो बताते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, राजा बुला रहे हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करना कि अपने भाइयों से कह देना कि वो भी उनको, राजा को अपने महल में बुलाएं खाने पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खाने पर बुलाऊंगी, तो मैं राजा के सामने आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा राजा एक पिता के समान होता है, उनके सामने आने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने आ जाना। ठीक है, तो वो दोनों भाई चले जाते हैं। चले जाने के बाद बढ़िया से बढ़िया भोजन कराते हैं और इतनी खातिरदारी देख करके मंत्रियों को भी
जलन होने लगती है, मतलब ईर्ष्या होने लगती है कि एक ऐसा कौन सा खास मेहमान आया है जिसके राजा इतनी विशेष, इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसको भोजन कराते हैं, फिर उसको नृत्य दिखाते हैं, उनके साथ शतरंज भी खेलते हैं और प्यारी प्यारी बातें करते हैं। इतना मतलब अंदर से उनको दोनों बच्चों से बातें करने की राजा की इच्छा ही नहीं भर रही थी। अंदर से पता नहीं कैसा अजीब तरीके का प्यार उमड़ रहा था और देखने में भी वो बिल्कुल राजा की तरह ही लगते थे। और सभी लोग कहते थे कि ये बचपन में अगर हमारे राजा ऐसे ही हुए होंगे। लोग आपस में ऐसे खुसर खुसर बातें करते थे, लेकिन राजा जानता ही नहीं था कौन है। तो फिर जब दोनों लोगों की विदाई हुई तो उन्होंने भी विनम्र पूर्वक निवेदन किया कि आप ही हमारे यहाँ आइए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आऊँगा, मैं कल आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आइएगा। तो मेरा जो है, मेरा घर उसी बगीचे में है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब आऊँगा तो मैं आपका घर ढूंढते ढूंढते आ जाऊँगा, उसी बगीचे में है तो मैं आ जाऊँगा। तो फिर दूसरे दिन भी राजा आते हैं। भाई कहते हैं कि कल आएंगे राजा भोजन पे। तो अब वो बहन जो है बहुत विचलित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि मैं कैसे इनका स्वागत करूं, इतने बड़े राजा हमारे घर आ रहे हैं। तो चिड़िया से पूछते हैं कि राजाओं जैसा उसका स्वागत होना चाहिए, तो राजाओं जैसा। और फिर वो चिड़िया कहती सब पूरा घर, रानी वो कन्या जो है पूरे घर की सफाई करके पूरे घर को चमाचम कर देती है और बिल्कुल दीप वीप जला करके बिल्कुल उनके राजा जैसा ही उसका जो है करती है, स्वागत करती है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं। पहली बार कन्या को जब देखते हैं तो जब प्रणाम करके सर झुकाती है तो उसके हाथ पर जैसे ही सर रखते हैं, राजा के अंदर पता नहीं कहाँ से प्यार उमड़ जाता है। बोलते हैं बेटी खुश रहो। इसके बाद वो दोनों फिर लोग जो है, तीनों लोग साथ में ही भोजन करते हैं। अब भोजन करने के बाद चिड़िया अचानक से बोलती है ये राजा दुष्ट है, इसके जो है इसके साथ भोजन मत करो, ये राजा दुष्ट है। तो रानी भी तो वो लड़की कन्या भी कहने लगती है कि कैसी बातें कर रही हो। तो कहा नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। तो राजा कहता है कि मैं कैसे दुष्ट हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी पर कोई भी अत्याचार नहीं किया है। तो अब वो चिड़िया कहती है कि तुमने कभी भी किसी का अत्याचार नहीं किया है, तो इन दो बालकों को और इस कन्या को देखो, इसमें तुमको तुम्हारी ही छवि नजर आएगी और ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। तो चिड़िया इतना कहती है, तब राजा तीनों बच्चों को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती उससे पूछते हैं, चिड़िया से पूछते हैं। तो चिड़िया पूरी कहानी शुरू से लेकर के अंत तक राजा को सुनाती है। राजा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं और बोलते हैं चलो बेटा, मैं तुमको माँ से मिलाता हूँ। अब माँ की हालत को देख करके दोनों बच्चे और राजा खुद इतने विचलित हो जाते हैं कि झरझर आंसू बहने लगते हैं। और वो गंदा सा लोहे का जो बना था पिंजड़ा, बिल्कुल जंग लगा, जब खोलते हैं बिल्कुल चिर्र से आवाज़ आती है, लोग उस पर थूक रहे थे। तो रानी डर कर और सहम जाती हैं और रानी बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। उसका ना कोई दिन होता है ना कोई रात होता है। दिन भर वो बगैर कुछ किए वो सज़ा भुगत रही होती है, कुछ उसने किया भी नहीं होता है, सज़ा भुगत रही होती है। फिर वो राजा जो है कन्या अपनी रानी के पास आते हैं। रानी को कुछ नहीं याद आता है, कुछ नहीं है, बस वो और डर के सहम के और कोने में चली जाती है, ये सोच के कि कोई आया है मुझ पर और ज़्यादा अत्याचार करने। फिर वो बच्चे जाते हैं, माँ माँ कहकर पुकारते हैं। फिर उसका दिल दहल जाता है, धीरे से आँख खोल कर उठा करके देखती है और रोने लगती है। फिर तीनों बच्चे माँ को ले आते हैं, उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए, कपड़े बिल्कुल फटे हुए। ऐसी परिस्थिति में अपनी माँ को देख करके तीनों बच्चों को बहुत रोना आता है। और फिर वो जो है क्या करते हैं, वो राजा ला करके और उन दोनों बहनों को बुला करके और उसको जो है सजा देते हैं। और दोनों बहनों को जो है धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति जब उसकी सही होती है, तब वो जाकर के अपने पति और अपने बच्चों को पहचान पाती है और उसको हृदय से लगा करके बहुत रोती है, बहुत बिलखती है। और राजा जो है रानी के चरणों में गिरकर बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं
और बोलते हैं प्रिय मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बगैर सोचे समझे तुमको सजा दी है। और वो दोनों बहनों को बुला करके पूरी कहानी बता करके और उनको मृत्यु दंड का जो है वो आदेश दे देते हैं। इतने पर वो रानी आती है और कहती है रुक जाओ, ये मेरी बहनें हैं, इनको सज़ा देने का मुझे ही अधिकार है और इन्होंने मेरे साथ जो अत्याचार किया है, अगर इनको मृत्यु दंड हो गया तो मुझ में और इनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ये सीमा पार एक आश्रम है, ये वहाँ रहेंगे और अपने कर्मों की सज़ा वहीं भुगतेंगे और दिन प्रतिदिन ये अपने कर्मों की सज़ा भुगतेंगी और अपना पश्चाताप करेंगी। उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है। वो दोनों बहनें बिल्कुल चुप सी खड़ी रह जाती हैं और मन ही मन अपनी बहन का धन्यवाद भी देती हैं। और वे दोनों जो है सीमा पार बिल्कुल तनहा अकेले वहीं चली जाती हैं और पूरा जीवन वहीं पर व्यतीत करती हैं। और राजा जो है अपने पूरे परिवार के साथ वो चिड़िया को लेकर के हंसी खुशी राजमहल में रहने लगती हैं। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल कभी ना कभी तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। और हमें पहली बात 3 बातें और जान लीजिए, कभी भी हमें दूसरे के बहकावे में आकर के कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि हम अगर उन बहनों की बातों पे ना आकर के उन्होंने छानबीन की होती तो रानी को वो सज़ा नहीं मिली होती। अपने वो नहीं होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, अपने वो होते हैं जो हमारा बुरे वक्त में साथ देते हैं। आपको हमारी कैसी लगी कहानी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।